मणिपुर में जातीय हिंसा की नई लहर, 4 की मौत, ड्रोन बम, रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। मणिपुर के जरीबाम जिले में शनिवार को हुई एक हिंसक झड़प ने राज्य में फिर से तनाव पैदा कर दिया। असम की सीमा से सटे मोंगबुंग गांव में कुकी और मैती समुदायों के बीच लंबे समय से जारी जातीय संघर्ष की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। ये घटना तब शुरू हुई जब कुकी चरमपंथियों ने मैती समुदाय के एक बुजुर्ग की हत्या कर दी, जिसके बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। मणिपुर एक बार फिर जातीय हिंसा की चपेट में आ गया है, जब राज्य के जरीबाम जिले की एक बुजुर्ग की हत्या के बाद दोनों समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष छिड़ गया। इस हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें संदिग्ध चरमपंथियों के साथ साथ एक आम नागरिक भी शामिल है। राज्य में लंबे समय से चल रहे मैतेई और कुकी समुदाय के बीच के तनाव ने एक बार फिर खतरनाक रूप ले लिया है, जिसमें अब अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल भी हो रहा है। घटना शनिवार सुबह मणिपुर के जिरीबम जिले में असम की सीमा से सटे मोंगबुंग गांव के पास हुई। स्थानीय लोगों के अनुसार संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के 63 वर्षीय वाई कुलचंद्र की उनके घर में घुसकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद मैतेई और कुकी समुदायों के बीच संघर्ष भड़क उठा, जिसके चलते हिंसा और गोलीबारी की घटनाएं हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात कर दिए हैं। ड्रोन बम और रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल हुआ है। मणिपुर पुलिस के अनुसार हाल की हिंसा में ड्रोन बम और रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। ये हथियार आमतौर पर युद्ध में इस्तेमाल होते हैं और इस घटना में इनका प्रयोग हिंसा के लिए नए स्तर को दर्शाता है। पुलिस का कहना है कि इन हमलों में शामिल उग्रवादियों को संभवतः बेहतरीन तकनीक, विशेषज्ञता और बाहरी मदद मिल रही है। कुकी समुदाय के संगठनों ने इस हिंसा के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को जिम्मेदार ठहराया। कुकी संगठनों का आरोप है कि मुख्यमंत्री की एक लीक हुई ऑडियो क्लिप में उन्हें जातीय संघर्ष में शामिल बताया गया। इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद से कुकी संगठनों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का आह्वान किया, जिसके बाद राज्य में हिंसा भड़क उठी। हालांकि राज्य सरकार ने इस ऑडियो क्लिप को फर्जी करार देते हुए इसे शांति प्रक्रिया में बाधा डालने की साजिश बताया है। मणिपुर में पिछले करीब 1.5 साल से जातीय हिंसा चल रही है, जिसकी शुरुआत मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की मांग हुई थी। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने आदेश के बाद राज्य में व्यापक विरोध और हिंसा शुरू हो गई थी। इस हिंसा में अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। हालांकि हाल के महीनों में हिंसा में कमी आई थी, लेकिन ताजा घटनाओं ने एक बार फिर राज्य को हिंसा के आगोश में ढकेल दिया है। राज्य में पहले से मौजूद अशांति के बीच एक बार फिर से इस हिंसा ने मणिपुर के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया है। बीते 16 महीनों से जातीय संघर्ष के कारण मणिपुर की जनता गंभीर संकट का सामना कर रही है। ड्रोन बम और रॉकेट लॉन्चर जैसे अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जिससे सुरक्षा बलों की चिंता बढ़ गई है। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच लंबे समय से जारी यह जातीय संघर्ष राज्य की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। पिछले 1.5 सालों में 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। हालिया हिंसा से यह स्पष्ट है कि समाधान के प्रयासों के बावजूद राज्य में शांति बहाल करना अभी भी एक कठिन चुनौती है। इसके बारे में आपका क्या विचार है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक देखते रहिए हिंद वॉइस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।